बीटीएससी संविदा वैकेंसी जो 5,000 सीट्स पे है उसकी आज फर्स्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। और ये प्रीमियम खबर आपको अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल वाले ने नहीं बताई है, जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको अपने डीवी में कोई भी चीज़ की परेशानी नहीं चाहिए और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछना हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोनाली श्रीवास्तव, आपकी न्यूली कंटेंट क्रिएटर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीटीएससी संविदा वैकेंसी जो 5,000 सीट्स पे है उसकी आज फर्स्ट काउंसलिंग थी और मैं उस एग्ज़ाम की एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। तो मुझे अच्छे से पता है कि आज जो काउंसलिंग में मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ उस चीज़ को साझा करूँ। तो बहुत लोगों की गलतफहमी है कि डॉक्यूमेंट में ये लगेगा, डॉक्यूमेंट में वो लगेगा, 3-3 कॉपी चाहिए, 4-4 कॉपी चाहिए, 6-6 फ़ोटो चाहिए। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब पे मैंने सर्च किया और इतना ज़्यादा उस अमाउंट में उसमें पेपर्स दिखाए गए हैं, जबकि ऐसा रियलिटी में कुछ भी नहीं है। वहाँ इतना कम डॉक्यूमेंट्स लगा है, इतना कम डॉक्यूमेंट लगा है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वहाँ पे सबसे पहले जो बीटीएससी संविदा 5,000 वाली वैकेंसी है उसका जो प्लेस है वो प्लेस सबको पता है अभी तक कि उसका जो प्लेस है वो कहाँ हो रहा है। वो हो रहा है शेखपुरा में। अगर किसी को इसका अच्छे से एड्रेस नहीं पता तो मैं बता दूं कि आप शेखपुरा या फिर IGIMS पिलर नंबर 91 पे आइए। देन उसके बाद आप ऑटो पकड़िए। ऑटो आपसे 10 रुपये लेगी और वो सीधे आपको स्टेट हेल्थ सोसाइटी के गेट पे आके छोड़ देगी। अंदर एंटर करने के बाद हमारे लिए कुर्सियाँ लगाई गई है प्रॉपर। वहाँ पे पूरी व्यवस्था है, पानी का व्यवस्था है, इवन माइक पे वो लोग अनाउंस भी करते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ और मेरा जो नंबर है उसमें तो वो एक बार में सिर्फ 30 स्टूडेंट से 1 to 30 फिर 31 to 60 मतलब 30 कैंडिडेट्स को वो बुलाते हैं अंदर में, ठीक है। फिर उसके बाद उन लोगों का डीवी होता है। तो डीवी के लिए उन्होंने पहले ही डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक पेपर पे चिपका दिया था और उस डॉक्यूमेंट्स को आपको वहाँ पे टाइम दिया जाता है पहाड़ी कि आप उस सारे डॉक्यूमेंट्स को सीरीज में लगा ले, ठीक है। और सीरीज में लगाने के बाद ओरिजिनल वाले को भी सीरीज में लगा ले और जो उनका फ़ोटो कॉपी करवाया गया है उनका भी आप लोग सीरीज में लगा ले। देन उसके बाद उस पर आपको एक चीज़ करना है। आपको उस पर नीचे में जाके सेल्फ अटेस्टेड, ध्यान से सुनिएगा, सेल्फ अटेस्टेड हिंदी में बोलूँ तो स्वप्रमाणित लिख के, आप चाहे इंग्लिश में लिखें या आप चाहे हिंदी में लिखें, कोई एक बार आपको लिखना है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड या फिर स्वप्रमाणित। देन उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर करना है और आपका काउंसलिंग डेट जो भी है, जैसे अगर मेरा 27 है तो मैं अपना 27 लिखी हूँ। आपका अगर आप 31 है या फिर 28 है या फिर 3 तारीख है तो आप जिस डेट पे पहुँचे हैं आपको वो डेट लिखना है। देन उसके बाद ऊपर में आपको अपना सीरियल नंबर, जैसे जो आप PDF निकला है मेरिट लिस्ट का उसमें आपका कौन सा सीरियल नंबर है वो लिखना है। देन उसके बाद 1 2 3 4 जो भी अपना पेज नंबर है वो लिखना है। तो वहाँ पे जाने के बाद किस सीरीज में आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उसका क्लिप अभी मैं इसके बाद लगा देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स उसमें 2 फोटोग्राफ लेने हैं, सिर्फ 2, मात्र 2 की ज़रूरत है। अगर आप चाहे तो और निकलवा सकते हैं लेकिन ज़रूरत वहाँ पे मात्र 2 की है। मैंने तो फालतू में ही इतने सारे निकलवा लिए थे। 2 फोटोग्राफ। देन उसके बाद जो है एडमिट कार्ड का फ़ोटो, मतलब एडमिट कार्ड का ओरिजिनल तो ओरिजिनल अलग, ओरिजिनल वाले डॉक्यूमेंट में, और एडमिट कार्ड का जो फ़ोटो कॉपी है वो फ़ोटो कॉपी वाले डॉक्यूमेंट में, ठीक है। एडमिट कार्ड। देन उसके बाद एडमिट कार्ड के बाद आपको चाहिए एडमिट कार्ड के बाद आपको जो आपने फॉर्म फिलअप किया था वो फॉर्म का पूरा जो पेज आपका PDF निकला था वो पूरा आपको फॉर्म का चाहिए। देन उसके बाद आपको 10th का मूल प्रमाण पत्र या फिर अंक प्रमाण पत्र चाहिए। देन उसके बाद आपको जितना भी शैक्षणिक, मतलब जितना भी आपने 10th किया हो, 12th किया हो, मोस्टली तो सब ने 12th पे ही NM किया रहता है तो 12th तक का ही, मतलब 10th की मार्कशीट, 12th की एडमिट कार्ड एंड मार्कशीट, ठीक है। मेरे पास तो 10th का एडमिट कार्ड नहीं था लेकिन वहाँ पे सिर्फ 10th का मार्कशीट जो है वो खोजा जा रहा था। तो एडमिट कार्ड अगर नहीं भी है आपके पास या आप किसी कारणवश भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्कशीट आपके पास होना चाहिए।
चाहिए। 12th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, उसके बाद क्या कहते हैं जो भी उसका प्रोविज़नल सर्टिफिकेट है वो सब होना चाहिए। देन आपके पास एएनएम का रजिस्ट्रेशन जो आपने बीएनआरसी से मिला है 2, वो होना चाहिए। देन उसके बाद आपको एएनएम का मार्कशीट होना चाहिए और एक आधार या पैन कार्ड जो है वो होना चाहिए। अगर आप किसी आरक्षित कोटे से आते हैं तो आपको आरक्षित वाला कोटा का कागज़ जो है वो होना चाहिए ओरिजिनल, और फ़ोटोकॉपी जो भी है, जो भी अपना आरक्षित कोटे से है वो देख लीजिएगा। देन उसके बाद एक और, इतना पे आपका डन है। लेकिन अगर इसके बाद भी आपके पास अगर निवास है, कोई एक अभिलेख के लिए निवास या आय कुछ भी है आपके पास, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। आप आराम से जाइए, आपकी वहाँ पे बहुत सेवा होगी। वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इवन सारी व्यवस्था की हो गई है, चेयर्स की है, पानी की है, वॉशरूम भी है वहाँ पे, और टाइम भी ज़्यादा नहीं लग रहा है क्योंकि उन्होंने पहले से ही सब कुछ सीरीज में बता रखा है। तो आपको सिर्फ वहाँ पे जाना है। आपका जब रोल नंबर वाइज बुलाया जाएगा आपको कि 31 to 60 बच्चे आए, तो आपको जाना है और आपको बस इतना डॉक्यूमेंट्स रखना है। आप जो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो आप देते रहिए, आपका काम इजीली हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं क्लिप लगा दूँगी, आप वो क्लिप को देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इतने सारे टेलीग्राम चैनल्स पे, यूट्यूब्स पे देखे कि जो पीडीएफ आया था मेरिट लिस्ट का, उसका अपना वाला हाईलाइट करके उसका फ़ोटोकॉपी चाहिए, या फिर 6 फ़ोटोग्राफ चाहिए, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये चाहिए वो चाहिए। इवन कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी उसमें नहीं खोजा गया। तो ये सब बस मिथ है। मैं एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, तो मेरा आज हुआ है तो मुझे अच्छे से पता है। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने व्यूअर्स को, जो भी जाना चाहते हैं काउंसलिंग में डीवी के लिए जाने वाले हैं, उनको मैं ये चीज़ बताऊं। अगर आपको मेरा वीडियो, मैंने इसका ब्लॉग भी बनाया है, अगर आपको वो ब्लॉग देखना होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उस ब्लॉग को ज़रूर डालूँगी। अपना प्यार जताइए। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।